गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट में आज एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें जुडिशरी, तहसील इंतज़ामिया सुरनकोट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान के साथ साथ इदारा के बच्चों ने भी शमूलियत की। इस मौका पर 3 नए क्रिमिनल लाज के मुतल्लिक स्टूडेंट्स को अवेयर किया गया और तफसीलन गुफ्तगू शुनीद की गई। यहाँ पर मुकर्रीन ने इन तीनों लाज की सभी बारीकियों के मुतल्लिक तफसीलन जानकारी दी और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के सभी डाउट्स को दूर करने की भी यहाँ पर कोशिश की गई। दिखाते हैं आपको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट में मुनक्किदा इस प्रोग्राम की चंद झलकियाँ और एक्सपर्ट्स के तासुरात। जैसी हमारी ये यहाँ चनीदा शख्सियत यहाँ आई है, आपका यहाँ बार बार आना हमारे बच्चों के बहुत फायदे की चीज़ है। So, keeping in view this background, all these 3 criminal law जो हमारी इस criminal justice system की backbone है, the Indian Penal Code, the Criminal Procedure Code। Criminal Procedure Code में आपको ये बताता चलूं कि जब भी कोई offense commit होता है, किसी बंदे को जब अरेस्ट किया जाता है, किसी accused को अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन से रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से लेकर के पुलिस कंक्लूजन ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन और उसका ट्रायल फिर जाकर के कोर्ट में चलना और जजमेंट होने तक जो भी प्रोसीजर गवर्न करता है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसको गवर्न करता है। और उसमें किस तरह का एविडेंस पेश करना है आपने, कौन सा उसमें गवाह जाएगा, किस तरीके से जाएगा, क्या क्या उसमें प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाएंगे, वो इंडियन एविडेंस जो है उसको डील करता है। तो ये 3 लॉज जो बने, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों के तीनों लॉ जो है वो रिप्लेस किए गए इंडियन पेनल कोड बाय द नेम ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। न्याय मींस इंसाफ। पहले था इंडियन पेनल कोड। पेनल का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट करना। अब न्याय करना है, मतलब विक्टिम के साथ हमने इंसाफ करना है। इसी तरीके से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो रिप्लेस हुआ बीएनएसएस से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कि एक विक्टिम को हमने किस तरीके से कंपनसेट करना है, उसकी सुरक्षा किस तरीके से करनी है और लॉ को किस तरीके से प्रोसीड फर्दर करवाना है ताकि एक्यूज्ड भी अपने अंजाम तक पहुंच पाए और जो विक्टिम है उसको भी हम कंपनसेट कर सकें। और विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट आई हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में, मोर और लेस वो लगभग मतलब सेम है, बट उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आई जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है, दिस इज द मेन थिंग विच हैज बीन इंक्लूडेड, कि सोशल मीडिया जो है वो अब आज की दौर में बहुत एडवांस हो गया है। हम इंटरनेट यूज करते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पे। तो उन सब चीजों को इन द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस जो है वो इंक्लूड कर लिया गया है। ये एक बेसिक जो है मैंने स्केच बताया चीज होती है। कैरियर को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती है और जिस किते से हम हैं, जिस इलाके से हम हैं, तो हमारी जो बहुत सारे पॉइंट्स पे हौसला शिकनी की जाती है, हमें डिस्करेज किया जाता है, हमें इनकरेज नहीं किया जाता। और मैं समझता हूँ आज की डेट में अगर साथी अगर एक बड़ा रोल ये दे पाए बच्चों को कि वो उनके जो हौसले जो हैं वो उनको अपबीट रखें, उनको थोड़ा सा हर वक्त आगमन करते रहें, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके अंदर एक लोकल लेवल पे परफॉर्म करने की बात छोड़ें, ये नेशनली और इंटरनेशनली आप अंदाजा करें। एक रिसेंट एग्जांपल है वो सुनीता की, क्या नाम है, वो जो डोडा की लड़की है जिसके दोनों बाजू नहीं थे और वो इंटरनेशनल लेवल पे वो आर्चरी में जो है वो मेडल लेके आई है। वो उस उस्ताद की कंट्रीब्यूशन है, उस जो कहते हैं वहाँ की लोकल आर्मी के लोग जो थे, उन्होंने उसके इस टैलेंट को हांट करने में, इसको एक्सप्लोर करने में रोल दिया। और एक बच्ची जिसके घर के अंदर कोई इतना इल्म का मामला नहीं था, आर्चरी तो एक एक्सपर्ट ही नहीं कर पाते, अगर वो बच्ची डोडा से उठ के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके अगर मेडल ला सकती है, तो मुझे बताएं आप बच्चों में क्या कमी है? आप क्यों अपने आप में खुद एतमादी नहीं रखेंगे कि आप इस चीज को एक्सप्लोर करें? और वो एक्सप्लोर करने का जो प्रोसेस है उसमें इंट्रोस्पेक्शन है।